कक्षा 9 ए वाले देखेंगे। कंप्यूटर आपका अध्याय 9वां चैप्टर चल रहा था आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत अगली हेडिंग आपकी है पाठ्य को अलाइन करना। जैसे पाठ्य को एक लाइन में करना, लेफ्ट साइड से बराबर में चाहे राइट साइड से उसको बराबर में करना। पाठ्य को अलाइन करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए किसी टेक्स्ट ब्लॉक के पाठ्य को सीध में लगाने के लिए टेक्स्ट टूल बार की अलाइन बटनों का उपयोग किया जाता है। हेडिंग आप डालेंगे पाठ्य को अलाइन करना, उसमें लिखेंगे किसी टेक्स्ट ब्लॉक के पाठ्य को सीध में लगाने के लिए टेक्स्ट टूल बार के अलाइन बटनों का उपयोग किया जाता है। अब इसके अलाइन बटन क्या होता है इसके विषय में सुन लीजिए। इस अलाइन टूल बार में, इस टूल बार में 3 बटन होते हैं, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर तथा अलाइन राइट, जो पाठ्य को क्रमशः बाईं ओर से, बीच में तथा दाईं ओर से सीध में लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर तथा अलाइन राइट, ये 3 ऐसे बटन होते हैं जो पाठ्य को जैसे लेफ्ट से बराबर में करने के लिए, राइट से बराबर में करने के लिए तथा सेंटर में लाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। किसी पैराग्राफ में धसान बिंदु का मतलब कर्सर जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, किसी पैराग्राफ में धसान बिंदु ले जाकर इनमें से किसी बटन को क्लिक करने पर उस बटन का प्रभाव उस पैराग्राफ पर लागू हो जाता है। दूसरी हेडिंग है स्लाइडों पर चित्र जोड़ना, एडिंग पिक्चर टू स्लाइड्स। अब है जैसे स्लाइडों पर विभिन्न प्रकार के जो चित्र जोड़े जाते हैं वो किसके द्वारा जोड़े जाते हैं। अब उसमें देखिए जैसे प्रेजेंटेशन में किसी भी स्लाइड पर कोई भी चित्र आदि हम बना सकते हैं या बाहर से लाकर उसमें जोड़ सकते हैं कि प्रेजेंटर में ही चित्र आकृतियाँ आदि बनाने के लिए टूल बार के विभिन्न टूलों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि प्रेजेंटर में कोई भी चित्र अगर बनाना है, आकृतियाँ बनानी हैं, तो उस टूल बार में अनेक प्रकार के बटन होते हैं, जैसे लाइन टूल होते हैं, रेक्टेंगल, सर्किल, इलिप्स आदि के द्वारा हम कोई भी चित्र या कोई भी आकृति हम उस पर बना सकते हैं। अब उदाहरण अगर देखना है आपको तो उसमें देखिए, यदि हम रंग बिरंगी रेखाएं खींचना चाहते हैं तो सबसे पहले फॉर्मेट टूल बार में उचित विकल्पों को सेट करके पेन, ब्रश आदि के लिए रंग, मोटाई आदि तय कर लेते हैं। अब लाइन टूल बार को क्लिक करते हैं, इससे माउस पॉइंटर एक क्रॉस के चिन्ह में बदल जाता है। तब उसको स्लाइड पर उचित स्थान पर ले जाकर एक सिरे पर क्लिक करके माउस बटन दबाकर पकड़ लीजिए और दूसरे सिरे की ओर ड्रैग करते हुए आवश्यक लंबाई और दिशा में सरल रेखा लीजिए। इससे पहले सेट किए हुए रंग, मोटाई आदि इस रेखा पर लागू हो जाता है। अगली हेडिंग है, अब है ऑब्जेक्ट टूल बटन का। अगली हेडिंग डाल लीजिए, जैसे स्लाइड पर बाहर से प्रोग्राम में कोई चित्र आदि बनाने के लिए टूल बार के ऑब्जेक्ट टूल बटन का उपयोग किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट हेडिंग आप यहाँ एक हेडिंग आपकी यहाँ बन सकती है, ऑब्जेक्ट टूल बटन का उपयोग। तो उसमें आप लिखेंगे स्लाइड पर बाहर के प्रोग्राम से कोई चित्र आदि बनाने के लिए टूल बार के ऑब्जेक्ट बटन का उपयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है बाहर से अगर हम कोई भी चित्र, कोई भी स्लाइड पर कोई भी चित्र या कुछ भी आकृति ले आना चाहते हैं तो टूल बार के ऑब्जेक्ट बटन के द्वारा हम उस पर ला सकते हैं। अगली हेडिंग है स्लाइड को शो करना। जैसे स्लाइड शो करने के लिए विभिन्न प्रकार की स्लाइडों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन टूल बार के स्टार्ट बटन अथवा मेनू के स्टार्ट आदेश का उपयोग किया जाता है। यह आदेश देते ही अथवा उस बटन को क्लिक करते ही हमारी स्लाइडों को बारी बारी से कंप्यूटर की स्क्रीन पर पूरे आकार में प्रदर्शित करना प्रारंभ हो जाता है। अब अगली हेडिंग इसी के अंतर्गत है। अगली हेडिंग है एनिमेशन प्रभाव जोड़ना, एडिंग एनिमेशन इफेक्ट्स। जैसे एनिमेशन इफेक्ट क्या होता है उसको देख लीजिए। जैसे अपने प्रस्तुत करते समय हम स्लाइड बदलने के लिए अथवा उसके विभिन्न तत्वों को उचित रूम और समय अंतराल में दिखाने के लिए उन पर एनिमेशन प्रभाव भी डाल सकते हैं।
इनसे प्रस्तुतिकरण अधिक रोचक और प्रभावी हो जाता है। कहने का मतलब है एनिमेशन प्रभाव जोड़ने से जो हमारा चित्र होता है, स्लाइड होती है, वह प्रभावी लगने लगता है, रोचक लगने लगता है। इस वजह से एनिमेशन प्रभाव को दे करके उसमें इफ़ेक्ट प्रदान किए जाते हैं।